तो सबसे पहले जरा इस गिरावट के स्केल को समझते हैं। देखिए, ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं थी। निफ्टी आईटी इंडेक्स, जो कि पूरे सेक्टर का हाल बताता है, एक ही दिन में 6% से भी ज्यादा गिर गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अलार्म था। और बात सिर्फ छोटी कंपनियों तक ही सीमित नहीं थी। हमने पाया कि इन्फोसिस और टीसीएस जैसे भारत के सबसे बड़े और भरोसेमंद आईटी दिग्गज भी इसकी चपेट में आ गए। इन दोनों के शेयर्स में लगभग 7% की भारी गिरावट देखी गई। तो जाहिर है सवाल यही उठता है कि भाई अचानक ऐसा क्या हो गया? बाजार में इतनी बड़ी घबराहट की आखिर वजह क्या थी? इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए हमने अपना एनालिसिस शुरू किया। देखिए, ये जो बिकवाली थी वो पूरे सेक्टर में फैली हुई थी। मतलब कोई भी इससे बच नहीं पाया। लार्ज कैप से लेके मिड कैप तक सब पर असर पड़ा। टीसीएस, इन्फोसिस के अलावा एलटीआई, माइंडट्री और परसिस्टेंट सिस्टम्स जैसी कंपनियों में भी 5 से 6% की गिरावट आई। ये इस बात का पक्का सबूत है कि पूरे सेक्टर में एक पैनिक का माहौल था। बाजार में इस घबराहट की सबसे बड़ी वजह थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी एआई की दुनिया में हुई एक नई डेवलपमेंट, और खास तौर पर एंथ्रोपिक नाम की एक कंपनी का लॉन्च किया गया एक नया एआई ऑटोमेशन टूल। तो देखिए, आसान शब्दों में कहें तो एंथ्रोपिक का ये एआई टूल एक एक प्लगइन है। लेकिन ये कोई मामूली प्लगइन नहीं है। इसे उन मुश्किल और जटिल कामों को पूरी तरह से ऑटोमेट करने के लिए बनाया गया है जिनके लिए पहले आईटी प्रोफेशनल्स की एक पूरी टीम या खास तरह के सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती थी। ये स्लाइड उस बहुत बड़े बदलाव को दिखाती है जो आने वाला है। पहले क्या होता था? किसी भी मुश्किल काम जैसे कानूनी दस्तावेजों की समीक्षा या रिसर्च के लिए आईटी कंपनियों को या तो सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता था या अपने एक्सपर्ट्स को उस काम पर लगाना पड़ता था। और अब इस नए तरीके में एक एआई प्लगइन के साथ सिर्फ एक क्लिक में पूरी की पूरी प्रक्रिया ऑटोमेट हो जाती है। इस टूल की जो खासियत है वो ये है कि ये कानूनी और कॉन्ट्रैक्ट रिव्यूज को ऑटोमेट कर सकता है, मुश्किल कानूनी रिसर्च को ऑटोमेट कर सकता है, और सबसे जरूरी बात, ये एक आईटी प्रोफेशनल द्वारा निगरानी की जरूरत को ही खत्म कर देता है। और शायद यही बात बाजार को सबसे ज्यादा डरा रही है। और देखिए, बाजार के डर की असली वजह यही है। इस टूल को आईटी सेक्टर की कमाई के एक बड़े हिस्से के लिए सीधा खतरा माना जा रहा है। जिन एनालिटिकल सर्विसेज को देकर ये कंपनियां मोटा पैसा कमाती हैं, उन्हें अब शायद सिर्फ एक एआई प्लगइन से रिप्लेस किया जा सकता है। और हमें एक बहुत ही जरूरी पॉइंट मिला। जेपी मॉर्गन जैसी बड़ी फाइनेंशियल फर्म का मानना है कि ये जो हम देख रहे हैं, ये एक मार्केट ओवर रिएक्शन है। उनका कहना है कि बाजार का ये डर जरूरत से ज्यादा हो सकता है। और ये टेबल ये बहुत ही अच्छे से दोनों अलग अलग नजरियों को सामने रखती है, जिसे हमने आपकी सहूलियत के लिए यहां समराइज किया है। एक तरफ है बाजार का डर, जो इसे आईटी सर्विस मॉडल के लिए एक अस्तित्व का खतरा मान रहा है, और दूसरी तरफ है एक्सपर्ट्स का एनालिसिस, जो इसे एक ओवर रिएक्शन कह रहा है और मान रहा है कि इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट अभी साफ नहीं है। तो चलिए एक बार फिर से अपने एनालिसिस के जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें दोहरा लेते हैं। पहली बात, भारतीय आईटी सेक्टर में एक बहुत बड़ी और अचानक गिरावट आई। दूसरी, इसका ट्रिगर एंथ्रोपिक का एक नया एआई ऑटोमेशन टूल था। तीसरी, ये टूल पारंपरिक आईटी सर्विस बिजनेस मॉडल के लिए एक असल खतरा है। लेकिन चौथी और आखिरी बात, जेपी मॉर्गन जैसे कुछ एक्सपर्ट्स इसे बाजार का ओवर रिएक्शन भी मान रहे हैं।